तो देखो चंद्रयान 3 मिशन हो, उसका सॉफ्ट लैंडिंग, उसके लॉन्च होने का मतलब रॉकेट के लॉन्च होने पे ये सारा चीज में यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये सेफ लैंडिंग के टाइम का, सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम का विजुअल्स है। यही नहीं, इसके अलावा अगर मान लो कोई भी अगर फ्लाइट आपका टेक ऑफ कर रहा है एक टाइम पे, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पा रहा है, उसको नेविगेशन मिल रहा है चलते हुए, कहीं पे भी कोई भी इमारत बन रही है, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या कोई भी ऐसा ब्रिज बन रहा है जैसे कि हावड़ा ब्रिज ही ले लो, इन सारे चीजों में एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसकी बात हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। हेलो, मैं हूं अभिषेक कुमार लाला और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये हमारे सीबीएसई क्लास 10 का जो पूरा कोर्स चल रहा है उसका एक पार्ट है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और बहुत मजा आने वाला है। ये बेस्ड है एक ट्राइंगल पे। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल पे ये बेस्ड है, ये बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल पे एक थ्योरम, थोड़ा सा इसको लेके भी कंट्रोवर्सी है कि नाम पाइथागोरस रखा जाए या ना रखा जाए, अभी तक चल रहा है ये, ठीक है। जब तक चलेगा हमें यही बोलना है क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारा चीज है कि बहुत लोगों ने पहले भी ये चीज बताया हुआ है। आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या है कि थ्योरम बोलता है कि भाई अगर एक 90 डिग्री एंगल वाला मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, और बाकी दो साइड में परपेंडिकुलर और बेस होता है, एडजेसेंट साइड्स होता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंड ऑपोजिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो होता है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर के लिए मैंने पिंक यूज कर लिया, हाइपोटेनस के लिए एच यूज कर लिया है, हरा रंग यूज कर लिया है मैंने, और यहाँ पे ब्लू, ठीक है ना, ताकि ये थोड़ा आपको ऐसे समझ में भी आ जाए। तो देखो यहाँ पे आपको बेस किसको समझना है, जिस लाइन पे 90 डिग्री है और जिस लाइन पे ये थीटा है ना, थीटा क्या है, कोई भी एक एक्यूट एंगल है, इसको आपको समझ लेना है बेस, ये समझना बहुत जरूरी है, एकदम स्टार्टिंग से समझ रहे हम लोग। तो ये बेस और बाकी बचा हुआ एक और साइड जो 90 डिग्री पे पार्ट ले रहा है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेनस हमेशा रहने वाला है और वो सबसे बड़ा होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट है तो वो सबसे बड़ा होना ही है। हम लोग अभी अभी ताजा ताजा सिमिलैरिटी पढ़ के आ रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब इन रेशियोज का ना नाम भी है, रेशियोज का नाम है, इनमें रेशियो बनेंगे, किसके रेशियोज बनेंगे भाई? रेशियो बनेगा यही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बनेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को एक्चुअल नाम जो है वो SINE है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखा जाता है, साइन थीटा। इसके बाद आता है कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, जो कि हो जाता है कॉस थीटा, इसको लिखा जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड बेस बाय हाइपोटेनस, ये दोनों मिलके ये मेरा फंडामेंटल रेशियो, ये सारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं अभी। ये जो है अपना साइन और कॉस, ये अपना क्या है? फंडामेंटल है। अब इसी से डिराइव करेंगे हम लोग बाकी रेशियोज, इसी से क्या? चलो फिर से मेरे साथ सोचो और बोलो एक बार कि साइन और कॉस क्या है? फंडामेंटल रेशियोज है, और हम लोग इसी से डिराइव करेंगे, क्या करेंगे? इसी से डिराइव करेंगे डिराइव्ड रेशियोज। पहला डिराइव्ड रेशियो क्या है? tan थीटा है, जो कि होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा क्या है भाई? p बाई एच। cos थीटा क्या है? b बाई एच। एच एच हटा दो, हो गया ये p बाई बी, हो गया ये p बाई बी, ठीक है। कोसेट थीटा क्या होता है? तो कोसेट थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया मेरा 1 बाई साइन थीटा, यानी 1 बाई पी बाई एच, 1 बाई पी बाई एच, तो ये बन जाएगा मेरा एच बाई पी, एच बाई पी, ठीक है। ये होता है 1 बाई कोस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई बी बाई एच, तो ये बना दो एच बाई बी।
और कॉट थीटा तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कॉट थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, पहला तो 1/tan थीटा लिख सकता हूं मैं इसे। इसे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/p/b था tan थीटा, तो b/p, मतलब यहाँ से आ जाएगा p/b, और फिर इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे हम लोग, b/p। तो एक बार अगर मैं सारा रेशियोज को लिखना चाहूँ, यहाँ पे सारा रेशियोज को एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा वो देख लो एक बार में, ठीक है ना। एक बार में लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा जो है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ tan थीटा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। तो इसको याद रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्या है, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, नहीं चाहो तो किसी और तरीके से भी याद रख सकते हो, बट ये दिमाग में रहेगा। कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसको ही अब उल्टा कर दो, मतलब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आटा नहीं मिल रहा बेचारा लोग को, ठीक है, बहुत भूखा प्यासा है वो लोग। हाँ, तो चलो टॉपिक पे वापस से। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके रिलेशंस को एक बार फिर से लिख देते हैं कि ये जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बाबू, तो एक दूसरे का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका वन हो जाएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है, वन हो जाने वाला है। और कॉट थीटा और टैन थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है, वन हो जाने वाला है। टैन थीटा को हम लोग लिख चुके हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cos थीटा को क्या लिख चुके हैं हम लोग, cos थीटा सॉरी cot थीटा को हम लोग लिख दिए हैं cos थीटा बाई sin थीटा। बोलो इतना समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्या टॉपिक यहाँ तक ही समझेंगे आज, अब इन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे है कि आपको साइन थीटा यहाँ से लिखना है एबीसी के फॉर्म में, ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नॉर्मल सा है, साइन थीटा को आपको लिखना है यहाँ से एबीसी के फॉर्म में, कौन सा होगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या समझोगे कि भाई ये तो हाइपोटेनस है मेरा, और साइन थीटा बोलने से मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, बट अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो भाई एकदम स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जिसके संग थीटा और 90 डिग्री दोनों है जिस लाइन पे, वही बेस है हमारा, यानी ये बेस है। और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। हम्म, हम्म। तो ये अगर बेस है हमारा, तो देखो अगर ये बेस है हमारा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, तो ये अपना बेस रह गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है भाई, परपेंडिकुलर है बीसी और बाई हाइपोटेनस है एसी। हो गया काम खत्म, समझ में आ गया। अभी देखो, इफ साइन थीटा इज 3/5 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है ना, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, थोड़ा राइट एंगल बन जा भाई। अं, ये बनने से रहा ऐसे। बस, ठीक है, समझ लेना अब इसको, राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा, ये क्या बन रहा है भाई, उफ।
इसको कैसे समझोगे राइट एंगल, रुको, ये बन रखा है राइट एंगल, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या है, 3 है और 5, मतलब यहाँ पे थीटा तो हमने यहाँ पे ला देते हैं, थीटा आ जा भाई तू इधर, हाँ। तो मेरा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, और अगर रेशियो कहीं पे 3 और 5, मतलब 3/5 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो, इसका मतलब 3 और 5 मत ले लेना। मैं बोलूं तुम्हारे और मेरे एज का रेशियो अगर 3:5 है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा एज 3 ईयर्स है और मेरा 5 ईयर्स है, ऐसा नहीं है ना, तो एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ठीक उसी तरह यहाँ हम 3k लिखेंगे और यहाँ हम 5k लिखेंगे और हम बेस निकाल लेना चाहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC हमने 5k लिया है, यहाँ हम AB लिख रहे हैं जो कि 3k स्क्वायर है, और यहाँ है फिर से BC स्क्वायर, तो ये तो हो गया भाई 25k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर जो कि हो गया 16k स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है भाई, BC जो है वो 4k हो गया। अब मेरा परपेंडिकुलर जो है वो 3k है, बेस जो है वो 4k है, और मेरा हाइपोटेनस जो है वो 5k हो गया बाबू। तो अब मैं सारा रेशियो आराम से लिख सकता हूं ना, अब मैं सारा रेशियो आराम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। साइन थीटा क्या होगा मेरे लिए, साइन थीटा होगा, साइन थीटा तो था ही, सॉरी साइन थीटा तो पता ही था अपने को, तो कॉस से लिखना शुरू करते हैं। कॉस थीटा मेरा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है भाई, बेस है 4k, हाइपोटेनस है 5k, हो गया ये 4/5, समझ में आया। टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3k और बेस कितना है 4k, तो ये हो गया 3/4। अब हमको अगर और कोई और रेशियो चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए अगर कोसेट, तो हम तो उसको साइन का उल्टा करके भी ले लेंगे ना, तो कोसेट थीटा, कोसेट थीटा, यहाँ पेज ही इंसर्ट कर लेता हूँ ना मैं, दिक्कत क्यों लेना है, ऊपर जगह था ना, इधर लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। कोसेट थीटा, कोसेट थीटा क्या होगा, कोसेट थीटा हो जाएगा मेरा 1/sin थीटा, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, कोसेट थीटा 1/sin थीटा, कोसेट थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, साइन थीटा क्या था 3/5, तो ये हो गया 5/3। सेट थीटा क्या है, सेट थीटा है 1/cos थीटा, हम रेशियो बैठा के भी कर सकते हैं वो 3k 4k, बट ये पता है तो डायरेक्ट बैठाते ना, 1/cos थीटा कितना है 1/, तुम वो भी बैठा सकते हो, मतलब अगर चाहो तो cos थीटा सेक थीटा को ऐसे भी निकाल सकते हो, सेक थीटा इज हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेनस कितना है 5k, बेस कितना है 4k, 5/4, एक ही आने वाला है। cot थीटा, cot थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना था, बेस था मेरा 4k और परपेंडिकुलर कितना 3k, तो हो गया 4/3, ठीक है। और tan थीटा आया था 3/4, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते तो भी आप वहीं पहुंचने वाले हो, ठीक है ना, किसी भी तरह से करोगे वहीं पहुंचने वाले हो, ठीक है ना। धीरे धीरे अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो ये वाला में दो मैं बताऊंगा, साइन ए और कॉस ए, और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर से वही करता हूं मैं, थोड़ा सा ये पेस्ट ही कर लेता हूँ, कॉपी करके, अभी कॉपी है क्या, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि बनाते बनाते कौन टाइम लगाए फिर, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ बेस किस पे बोला गया है, मतलब वो 90 डिग्री किस पे बोला गया है, राइट एंगल एट बी,
तो बी पे है राइट एंगल, तो बी पे राइट एंगल है तो ये ए है और ये सी है, यहाँ पर है थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू जिसमें ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ थीटा जरूरत पड़े अभी नहीं। और बीसी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, एसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आराम से सब कुछ निकालेंगे। अगर एसी का वैल्यू निकालते हैं, एसी का वैल्यू निकालते हैं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर कितना है, कितना है AB स्क्वायर, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो ना, मतलब स्क्वायर निकाल लो ना, कितना आएगा 576। इसका स्क्वायर करो ये कितना आएगा 49, इनको ऐड करो ये कितना आएगा 625। अब AC अगर लिखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज आराम से 25, ठीक है 25 आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए जब निकाल रहे हो, ध्यान से सुनो इस बात को, साइन ए जब निकाल रहे हो तो ए ये वाला एंगल है, और जिस जहां ये एंगल और मतलब जहां जो थीटा था ना, तो यहाँ पे एंगल, जहां पे एंगल और 90 डिग्री दोनों होता है वही लाइन मेरा बेस होता है। तो ये तो मेरा बेस हो गया, यानी परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। जब मैं ए का बात कर रहा हूं तो ए भी बेस हो जाएगा, और जब मैं सी का बात करूंगा एंगल सी का, तब मेरा बीसी बेस हो जाएगा। समझ में आया बात। तो अभी ए कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा बीसी, क्योंकि ए का बात कर रहे हैं तो मेरा बेस, बेस क्या है ए बी है, बेस क्या है ए बी है, परपेंडिकुलर क्या हो गया बीसी। तो बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी कितना है बीसी 7, एसी कितना है 25 सेंटीमीटर है, ये रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं रहने वाला है, 7/25, ठीक है। अब ठीक इसी तरह क्या लेना है, कॉस ए लेना है। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी बाई ए सी, वो कितना हो जाएगा 24/25। इसी तरह आप साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालोगे और कमेंट में बताओगे, ठीक है। और यहां से हम लोग नेक्स्ट डे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो टॉपिक है वो समझेंगे इस यहीं से। अभी आ जाओ इस पे आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ, यहाँ पे ये से थीटा पूछा गया, थीटा इसमें है, यहाँ दो राइट एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये छूटा हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो ADC है और एक ADB है, और ये टोटल 21 है, तो बाबू ये वाला 16 है, डीबी का वो जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि टोटल 21 है और ये वाला आपका ये पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका इधर है। तो अभी देखो ध्यान से समझते हैं, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया बाबू, ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, पहला बात इससे आप ये AD निकाल लो। तो AD कैसे निकाल लो, AD स्क्वायर, AD निकाल क्यों रहे, क्योंकि जब हम इसमें आएंगे ना तो हमको ये और ये साइड चाहिए होगा सेट थीटा के लिए, ऐसे तो चाहिए होगा बस यही, ठीक है। जब मैं इसके लिए सेट थीटा के लिए निकाल रहा हूँ तो बेस और हाइपोटेनस पता रहेगा, तो हाइपोटेनस बाई बेस से निकल जाने वाला। सेट थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, बट मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस आ सकता है मेरा अगर AD पता है मुझे, और AD कैसे आएगा, इस ट्राइंगल के हेल्प से आ जाएगा, क्या है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या होने वाला है AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या होने वाला है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होने वाला है AC स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, CD है 5 स्क्वायर, यहाँ है AD स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 169, 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया 144, 144 है AD स्क्वायर, तो AD का वैल्यू क्या हो गया, AD हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, दैट इज 12, 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ADB है। अब इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, यही तो है AC स्क्वायर, यही है ना AB स्क्वायर, सॉरी नॉट AC स्क्वायर, इट इज AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर के लिए AD कितना है 12 का स्क्वायर, DB कितना है 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। कुछ स्क्वायर्स ना ज्यादा यूज करते करते दिमाग में रह जाता है, आपका भी रह जाएगा जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। तो 16 का स्क्वायर आप नॉर्मली भी निकाल लेना, 256 आएगा, यहाँ पे 144 आएगा, ये मेरा बन जाएगा 400,
और ए बी मेरा हो जाएगा, ए बी मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज 20, दैट इज 20। अभी सेट थीटा हमसे पूछा गया था, सेट थीटा पूछा गया था, तो सेट थीटा पूछा गया था, ये 20 आ चुका है मेरा, सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। सेट थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाई बेस था, यानी ए बी बाई डी बी था। हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस है 20, बेस है 16, यानी ये हो गया 5/4। ठीक है, ये आंसर कितना हो गया मेरा 5/4, 5/4। ठीक है ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट जो है वो ऐप पे अवेलेबल है, ऑलरेडी वो दिया हुआ है, आप चाहो तो वो जैसे ही ये कोर्स आपका क्लास कंप्लीट हो वैसे ही आप दे देना मैथमेटिकल अड्डा ऐप पे टेस्ट। और आपको टेस्ट रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेशन, कोई भी चीज़ में ये नोट्स चाहिए तो इन सब के लिए आप आराम से चैट पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लो। देखो सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है, बट हमें अच्छा लगता है कि जब इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो आप भी सामने से क्या है वो एप्रिसिएशन दिखा रहे हो। तो ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डे फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अभी चलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में तो आपको बहुत यूज आने वाला है और पूरा लाइफ में यूज आने वाला है। वीडियो की स्टार्टिंग ही हमने ऐसे किया था कि कितने जगह पे आप देखो, चंद्रयान हो, कोई ब्रिज बनाना हो, कुछ भी करना हो, आप तो मतलब कोई भी मिशन हो, कोई भी आप स्पेस में कोई भी मिशन किसी भी देश का आप देख लो, वो ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अभी हमें एक बात पता है ना बाबू, क्या है पता है, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर मैं ऊपर नीचे सब में cos थीटा डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा आ जाएगा, पता है, देखो लिख लेना, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, और उसके आगे क्या हो रहा है वो देखना अच्छे से, एकदम पूरा डिवाइड कर दिया मैंने, पूरा अलग कर दिया इसको, हाँ 3 cos थीटा बाई cos थीटा, यहाँ 5 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। अभी यहाँ पे 5 tan थीटा माइनस 3, और यहाँ पर 5 tan थीटा प्लस 2। अभी देखो यहाँ 5 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, अगर यहाँ पे 5 tan थीटा के जगह और कुछ भी आया होता तो भी आप क्या करते, tan थीटा इक्वल टू 4/5 निकाल के बैठाते, बट यहाँ डायरेक्टली 5 tan थीटा आया है तो हम आराम से बैठा देंगे 4। 5 tan थीटा के जगह पे हमने क्या बैठा दिया 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, ये हो गया 1/6, मिल गया अपना आंसर। समझ में आया? नहीं तो एक और तरीका होता जिसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता, आप tan थीटा से फिर sin थीटा और cos थीटा निकालते और फिर लाके यहाँ पुट करते, आपका वही आने वाला है। अब एक और तरीका होता है, अगर ये MCQ का क्वेश्चन होता तो क्या करते, तो MCQ का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 है, 4/5 है, तो अगर ये MCQ का क्वेश्चन होता तो हम सीधा क्या करते, जहां पर साइन थीटा था वहां पे 4 डाल देते, और जहां tan थीटा cos थीटा था वहां पे 4 डाल देते, तो देखो क्या होता 5 इंटू साइन थीटा की जगह पे आप 4 डाल रहे हो, और cos थीटा की जगह क्यों, देखो 4/5 आ रहा है ना, और tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। तो रफली आंसर जस्ट निकालने के लिए साइन की जगह पे 4 और cos की जगह 5, ये MCQ के लिए यूज करना, यहाँ सब्जेक्टिव में मत यूज करना वरना काट के 0 दे देगा भाई। तो 3 इंटू cos थीटा के लिए 5, डायरेक्ट कुछ करना नहीं, बस ऐसे बैठा दो, और 5 के संग 4 प्लस 2 के संग 5। ठीक है, तो ऊपर हो गया 20 माइनस 15, नीचे हो गया 20 प्लस 10, ऊपर हो गया मेरा 5 बाई में 30, 1/6। तो ये डायरेक्ट MCQ के लिए था, लेकिन ये मेथड आप पूरा सब्जेक्टिव जो है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो देखो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पार्ट यहीं तक है। ठीक है,
फिर से वही बात, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमें भी कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और जो क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करने के लिए बोला गया है उसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।